हेलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है ये ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें क्या करना है, इन 4 ऑप्शंस में से ही सही ऑप्शन को जो है चूज करना है और साथ ही साथ हमने अपने आंसर के लिए जस्टिफिकेशन भी देना है। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो है 9 sec² a माइनस 9 tan² a और इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको 1, 9, 8 एंड 0। तो शुरू करते हैं बच्चे इस क्वेश्चन को। तो हमें क्या करना है, इस टर्म का वैल्यू जो है इन 4 ऑप्शंस में से फाइंड करना है कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले देखिए जो टर्म हमको दिया है 9 sec² a माइनस 9 tan²a, हम क्या करते हैं इन दोनों ही टर्म्स में से 9 को कॉमन ले लेते हैं। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे बचेगा sec² a और यहाँ पे क्या बच जाएगा tan²a। ठीक है, अब हमने आइडेंटिटी नंबर 2 पढ़ा हुआ है कि 1 प्लस tan²a ये होता है किसके, sec² a के। ठीक है, अगर इस 10 को दूसरी साइड ले जाए tan² a को, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू sec² a और ये tan² a दूसरी साइड जाकर क्या होगा, माइनस का tan²a। तो इस तरीके से sec² a माइनस tan² a कितना हो गया, 1। तो sec² a माइनस tan² a के प्लेस पर हम लिख देंगे 1 और यहाँ पर जब ब्रैकेट ओपन करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9। तो इस तरीके से जो ऑप्शन बी है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो ये जो है हमारा फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, क्या है सेकंड पार्ट हमारा, सेकंड पार्ट दिया हुआ है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा एंड सेकंड ब्रैकेट में है 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा और इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं आपको 0, 1, 2 एंड -1, 0, 1, 2 एंड -1। और जो क्वेश्चन है बच्चे वो क्या है हमारा, 1 प्लस tan थीटा माइनस प्लस sec थीटा। ठीक है, एंड सेकंड ब्रैकेट में हमको दिया हुआ है 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा और हमें इसका जो है वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इन्हीं में से हमें अपना जो है सही ऑप्शन को चूज करना है। तो किस तरीके से करेंगे बच्चे इसको, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा tan है, sec है, cot है और cosec है, इनको sin और cos के टर्म्स में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इसको 1 प्लस, देखिए tan हमने पढ़ा हुआ था, अगर sin और cos के टर्म्स में लिखे तो tan इज इक्वल्स टू होता है sin रेशियो और cos रेशियो का जो है इनका रेशियो। तो sin थीटा अपॉन में cos थीटा इसको हम लिख सकते हैं। sec थीटा हमने पढ़ा हुआ है, ये होता है cos का रेसिप्रोकल, तो इसको हम लिख देंगे 1 अपॉन में cos थीटा। सेकंड ब्रैकेट की बात करते हैं तो 1 प्लस cot थीटा, क्योंकि ये क्या होता है tan का रेसिप्रोकल और tan होता है sin अपॉन cos, तो cos से cot थीटा हो जाएगा हमारा cos थीटा अपॉन में sin थीटा माइनस cosec होता है sin का रेसिप्रोकल, तो cosec थीटा के प्लेस पर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में sin थीटा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करें बच्चे। देखो यहाँ पर हम एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो हम कंसिडर कर सकते हैं 1। तो यहाँ पे 1 cos थीटा एंड cos थीटा का एलसीएम कितना आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, अपॉन में है 1, इसके अपॉन में कुछ नहीं, मतलब हमने 1 कंसिडर किया हुआ था, 1 से cos थीटा में डिवाइड करेंगे तो cos थीटा ही आएगा और cos थीटा को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा। ठीक है, प्लस cos थीटा से cos थीटा में डिवाइड करेंगे 1 का sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये sin थीटा ही रहेगा, प्लस इस cos थीटा का डिवाइड करेंगे, इसमें 1 टाइम्स जाएगा, 1 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। सेम अगर हम लोग क्या करें, यहाँ सेकंड ब्रैकेट में भी एलसीएम लेकर सॉल्व करें तो यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 sin थीटा एंड sin थीटा, इनका एलसीएम आ जाएगा क्या, sin थीटा। एंड देन अगर यहाँ पर देखिए हमने 1 कंसिडर किया था, इससे डिवाइड करेंगे इसमें तो sin थीटा को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा sin थीटा, प्लस फिर डिवाइड करके 1 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा, माइनस यहाँ पे डिवाइड करेंगे, इससे 1 होगा, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके हम लोग लिख लेते हैं, क्या करते हैं देखो cos थीटा प्लस sin थीटा,
भाई कॉस थीटा और साइन थीटा को ऐड कर रखा है। अब इसको हम जो है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को साइन थीटा प्लस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि साइन थीटा को पहले लिख देते हैं और कॉस थीटा को बाद में लिख देते हैं। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, प्लस 1 अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या है हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 होल अपॉन में साइन थीटा। ओके, अब देखिए यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, एक टर्म कंसीडर करते हैं एक साथ और इनको भी एक साथ कंसीडर करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ था, a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल्स टू होता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी हम क्या कर रहे हैं कि जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है इसको एक टर्म कंसीडर कर रहे हैं, इसको a मान रहे हैं। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यहाँ पे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यहाँ पर a हो गया। तो a प्लस एंड b के प्लेस पर क्या है यहाँ पर को 1। तो क्या हो जाएगा, देखो a प्लस बी ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हमने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को a माना हुआ है। तो हम लिख देंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये हमारा पूरा टर्म a था, तो इसका स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, तो माइनस b के प्लेस पर यहाँ क्या है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में नीचे वाले टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, या फिर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो हमने क्या किया, साइन थीटा और कॉस थीटा को एक टर्म माना है, इसको a मान लिया दोनों में, और 1 को मान लिया है हमने b। तो इस तरीके से ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। ओके, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें बच्चे हम। तो अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर को ये, अब इसको देखिए, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, और हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब यहाँ पर देखिए a के प्लेस पर साइन थीटा है एंड b के प्लेस पर क्या है, कॉस थीटा। तो अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन थीटा का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 होगा, अपॉन में क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हमने आइडेंटिटी नंबर 1 पढ़ा हुआ था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो इसके प्लेस पर हम लिख देंगे क्या 1, प्लस उसके बाद क्या है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए ये 1 से -1 कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा, आंसर आ गया 2। इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है ये क्या है करेक्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट जो है बच्चे कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट को करते हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद थर्ड पार्ट पर हम आते हैं। थर्ड पार्ट sec a प्लस 10a एंड सेकंड ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन a, और इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो दिए गए हैं sec a, sin a, cosec a एंड cos a। तो हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, हमें फाइंड करना है कि इसका जो वैल्यू है इन 4 ऑप्शंस में से किसके इक्वल होगा। तो शुरू करें अगर इसको हम, तो देखिए यहाँ पर को इसको किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे भी हम जो हमारा sec है और tan है इनको साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज कर देंगे। तो देखिए सेक जो होता है वो हमारा कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो सेक के प्लेस पर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस ए। ठीक है, इसी तरीके से जो टेन होता है ये साइन अपॉन कॉस होता है, तो टेन के बदले हम लिख सकते हैं टेन ए के बदले साइन ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है, यहाँ पे हो गया 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करें। दोनों के डिनोमिनेटर में cos a है, तो हम क्या करते हैं cos a को एज एलसीएम ले लेते हैं। तो cos a से 1 टाइम्स डिवाइड होगा, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करके 1, और यहाँ पे हो जाएगा 1 टाइम डिवाइड होकर क्या
कॉस ए से कॉस से डिवाइड हो गया 1 टाइम्स, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए। ठीक है, ये हो गया 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू, भाई इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, और यहां सेकंड ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन ए। अब देखिएगा जरा यहाँ ऊपर, यहाँ जो टर्म लिखा है 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पर को क्या लिखा है 1 माइनस साइन ए। हमने पढ़ा हुआ था a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कंपेयर करें अगर इस फॉर्मूले से यहाँ पर, तो a के प्लेस पर है हमारा 1 एंड b के प्लेस पर क्या है, साइन है। ठीक है, तो इस तरीके से जो फॉर्मूला हमारा बनेगा 1 प्लस साइन ए एंड 1 माइनस साइन ए का, वो क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या हो गया बच्चे, ये कॉस ए। अब जो 1 का स्क्वायर होता है ये होगा 1 माइनस ये हो गया जी साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। देखिए हमने आइडेंटिटी नंबर 1 पढ़ा हुआ था, जिसमें क्या था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता था 1। हमने पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1। यहां से अगर हम साइन स्क्वायर ए को दूसरी साइड ले जाएं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना आ रहा है, कॉस स्क्वायर ए। अब इसी वैल्यू को हम यहां पर रख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के प्लेस पर कितना, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। तो ये कॉस ए से क्या होगा, इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी और ये कितना हो जाएगा कॉस ए। तो इस तरीके से जो थर्ड पार्ट है इसका आंसर क्या आ रहा है, कॉस ए, और ऑप्शन नंबर डी इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो कि कॉस ए था ये हमारा जो है सही है। इसके बाद हम शुरू करते हैं इसके फोर्थ पार्ट को, आप इसे नोट कर लेंगे। इसके बाद इसके फोर्थ पार्ट को जो है हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करें इसके फोर्थ पार्ट से। फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये बोल रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे भी हमें जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं वो दिए गए हैं सेक स्क्वायर ए, सेकेंड ऑप्शन है -1, थर्ड ऑप्शन है कॉट स्क्वायर ए एंड लास्ट ऑप्शन है टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इस तरीके से हमें 4 ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। और जो हमारा क्वेश्चन था वो था 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो शुरू करें अब इस क्वेश्चन को। तो देखिए किस तरीके से हमको आइडेंटिटी नंबर 2 और आइडेंटिटी नंबर 3 को याद रखना है। आइडेंटिटी नंबर 2 था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, एंड आइडेंटिटी नंबर 3 था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के प्लेस पर लिख देंगे सेक स्क्वायर ए, तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के प्लेस पर लिख देंगे हम क्या, कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब जो हमारा सेक होता है ये क्या होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, ये होता है कॉस का रेसिप्रोकल। तो सेक के इस प्लेस पर देखिए हमने पढ़ा हुआ है कि सेक ए इज इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, एंड जो हमारा कॉसेक ए होता है ये होता है 1 अपॉन में साइन ए। तो अब हम क्या करेंगे कि जो सेक ए है इसके प्लेस पर 1 अपॉन कॉस ए रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर है इसलिए हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अपॉन में अब कॉसेक ए होता है क्या, 1 अपॉन में साइन ए, तो कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पर को जो 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए है इसके पूरे के अपॉन में है 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए। तो किस तरीके से करेंगे, हम पहले लिख देंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और जो नीचे वाला फ्रैक्शन है क्योंकि यहाँ डिवाइड है इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले फ्रैक्शन को क्या करेंगे, पलट देंगे। तो पलटने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1। ठीक है, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। अब हमने पढ़ा हुआ था कि साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन
ए, तो ये साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए के। तो इस तरीके से जो फोर्थ पार्ट था इसका आंसर आ गया टेन स्क्वायर ए, और जो हमको ऑप्शंस दिए हुए थे इसमें ऑप्शन डी जो है वो टेन स्क्वायर ए है, इसलिए जो ऑप्शन डी है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन डी क्या हो गया, ये करेक्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा।